afternoon, students. Today we will study a very important chapter in English grammar, that is tense in detail. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि टेंस क्या होता है। और बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में आप देखोगे कि टेंस को केवल टेंस चैप्टर्स नहीं जाना जाता है, इसको टाइम और टेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि टेंस को जो है हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं। अब टाइम और टेंस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम क्या है, मोमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि काम होने या करने का समय। वहीं टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ एक्शन, यानी काम का रूप। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये काम का रूप है, ठीक है। तो टेंस को हम इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं और टाइम को भी डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। टाइम जो है फिक्स हो सकता है, लेकिन टेंसेस जो है वो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट को भी हम लोग फ्यूचर के फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी कारण से टाइम और टेंस जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, इसलिए अलग अलग तरह से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन मेनली हम इस चैप्टर में टेंस पढ़ने वाले हैं। तो टेंस हम यहाँ देख लेते हैं। मेनली 3 काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के 2 काइंड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, देख लीजिए। इट डील्स विद द एक्शंस परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम और मोमेंट, यानी कि जो एक्शन, जो काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि जितने भी टेंस हम लोग के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस के फर्दर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो 4 टेंसेस बनते हैं। इसी कारण से यहाँ देख लीजिए काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। थर्ड में देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका क्या होगा, फार्मूला पहले देखते हैं। फार्मूला जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, या फिर वर्ब 1 में एस और एस फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। और हम जहाँ भी सेंटेंस अगर फॉर्म करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो ये बेसिक फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गोल्डन रूल आता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं जनरली। गोल्डन रूल्स क्या है, विद द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज ही, सी, इट और नेम, वी नीड टू ऐड एस और एस टू द वर्ब एज अ सफिक्स। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नेम हो सकता है, तो उसके साथ वर्ब में हमको एस या एस जो है लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एस किसके साथ ऐड करेंगे और एस कहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एस ऐड द टू एस टू वर्ब एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। एस किस में हम लोग ऐड करेंगे, जो वर्ब कॉन्सोनेंट से एंड करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिखा है प्ले, जिसका लास्ट लेटर वाई है, उसमें एस ऐड होगा तो हो जाएगा प्लेज, ठीक है। यहाँ प्ले लिख दिया गया है गलती से, यहाँ एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख ले ई एस टू वर्ब एंडिंग विद अ वॉवेल। वॉवेल से एंड होने वाले जो वर्ब होंगे उसमें ई एस हम लोग जोड़ेंगे। जैसे गो, लास्ट लेटर इसका वो है जो कि वॉवेल है, इसमें ई एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है गोज। अब देख लेते हैं यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेस जो है किन किन केसेस में बनते हैं। जैसे कि पहला है आपका हैबिचुअल एक्शन, जैसे कि ही टेल्स अ लाई, उसको जो है हैबिचुअल एक्शन जो आदतों से आती है, उसे झूठ बोलने का आदत है तो वो झूठ बोलता है। उसे चोरी करने की आदत है तो वो चोरी करता है, स्टील्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड में रूटीन वर्क, जो काम हम लोग रूटीन वर्क में कहते हैं, जैसे स्कूल जाना, शाम को दूध लाना, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये हमारा ये रूटीन वर्क है जो हम डेली करते हैं, एक निश्चित समय पर करते हैं। जैसे हर रोज़ हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं शाम को 6 बजे या 7 बजे, जिसका जो
समय है। उसके बाद शेड्यूल्ड प्रोग्राम, जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट, यहाँ देख लेते हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 9, मैच स्टार्ट्स एट 9, या फिर टीवी में कोई प्रोग्राम है जैसे द रामायणा जो भी ख़त्म हो चुका है, द रामायणा स्टार्ट्स एट 9 PM एंड अगेन रिपीट्स एट 9 AM एवरी डे। क्रिकेट कमेंट्री में भी हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे सचिन हिट्स अ सिक्सर, सचिन हिट्स अ बाउंड्री। ये सब कमेंट्री जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली लिखे जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जो कि सर्वथा सत्य होते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसा कभी भी हम लोग नहीं कहते कि सन राइजेज इन द वेस्ट, या ऐसा कभी भी हम लोग नहीं कहते हैं द सन राइज्ड इन द ईस्ट। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंसेस है वो हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब जो रिलेटेड है विज्ञान से जो फैक्ट्स हैं, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग सबको मालूम है कि वाटर जो है बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली हम लोग लिखते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है मुहावरा, जिसमें टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। उसके बाद ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये जितने सारे प्रोवर्ब्स हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कहीं लिखा होगा ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, आई होप। तो आशा करता है कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझें, उसके यूजेस को समझिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इट डील्स विद द एक्शंस टेक्स प्लेस एट द मोमेंट। यानी कि जो चीज़ें जो है एक मोमेंट पर जारी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या किसी किसी ग्रामर में इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट है, उसके बाद एम इज़ आर, वर्ब 1 उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। किसी किसी ग्रामर में आप वर्ब 4 भी देखेंगे, यानी कि वर्ब में ING लग जाता है, उसको वर्ब 4 भी कहते हैं। यूसेज क्या है? एक्शन हैपनिंग नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हम जब कह रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो प्रेजेंट मोमेंट में जो काम जारी है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जारी है, जो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्पररी हैबिट्स। ऐसा हैबिट जो कुछ समय के लिए रहता है। ही इज़ ईटिंग अ लॉट दिस डेज। हो सकता है कि पहले वो नहीं खाता था, अभी उसने जो है काफ़ी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। इन दिनों वो जो है काफ़ी ज़्यादा खा रहा है। हो सकता है उसको अपना वेट बढ़ाना हो, वेट गेन करना हो। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं कुछ समय के लिए जिससे वेट घटाना होता है। उसके बाद आप देख लीजिए टेम्पररी सिचुएशन और स्टेट। आई एम लिविंग इन लंदन एट द मोमेंट। मान लेते किसी ने कहा कि मैं अभी जो है लंदन में रह रहा हूँ, लेकिन परमानेंटली वो लंदन का नहीं है, किसी काम से गया होगा, तभी वो कुछ दिनों के लिए रह रहा है। उसके बाद देख लीजिए फ्यूचर प्लान। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एन एंट्रेंस। अभी मैं प्रिपेयर जो है कर रहा हूँ एंट्रेंस के लिए, ठीक है। या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल जो है दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अभी गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। फ्यूचर प्लान, यानी कि आप देख लीजिए कि इस टेंस में फ्यूचर टेंस का भी एक सेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।